प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था? प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ के बारे में पढ़ा था। एप्लीकेशन ऑफ गाज लॉ, GAUS, गाज लॉ, कि हमने एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था। हाँ, क्या हुआ भाई? जिसमें हमने इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा था, 2 पैरेलल प्लेट्स के बारे में हमने पढ़ा था एप्लीकेशंस में। तो हमने ये पढ़ा था सर रात को 2 बजे सही है। हाँ, तो मुझे तुमसे यही उम्मीद है, मुझे तुमसे यही उम्मीद है कि रात को 2 बजे वाली बात तुम ही सिर्फ कर सकती हो, बाकी और कोई नहीं कर सकता। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे? आज के सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे और देखेंगे भाई कि हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो चलते हैं जी आज के सेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। बच्चे सवाल जवाब आपके आखिर में लिए जाएंगे, थोड़ा सा वेट कर लो, बस ये सेशन खत्म हो जाए फिर आखिर में आपके सवाल जवाब लेते हैं, ठीक है। तो टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सवाल आपके पास क्या बन के आता है, जरा पहले सवाल को देख लो। सवाल आपके पास क्या बन के आता है? चलिए मैं लेता हूं बच्ची आपकी क्लास। डिफाइन एंड एक्सप्लेन, डिफाइन एंड एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। राइट डाउन देयर मैथमेटिकल फॉर्म, राइट डाउन their mathematical form, their mathematical form। आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक्सप्लेन करना है और आपने मैथमेटिकल फॉर्म जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, आपने इसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये आपके पास काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। तो आपने इसको डिटेल में जाकर देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? आप लोग हेडिंग दोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। आपके पास टॉपिक क्या आ गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये आपके पास हेडिंग आ जाएगी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो पहला पॉइंट होगा ऑब्वियसली आपके पास डेफिनेशन होगा। तो पहली चीज आपके पास क्या आ गई? डेफिनेशन आ जाएगी। अब डेफिनेशन आपके पास क्या होगी? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज as the charge particle move, as the charge particle move from one point to another point inside the electric field, electric field is called electric potential, तो ये आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी और वो आपके पास क्या होगी? वर्क डन पर यूनिट चार्ज as the charge particle move from one point to another point inside the electric field is called electric potential। तो ये आपके पास पहली हेडिंग जो कि डेफिनेशन है वो आपके पास ये आ जाएगी। अच्छा जी, हाँ, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट है आपके पास। सर मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? सर थोड़ा वेट करो बच्ची, बताता हूँ आपको। अच्छा, अब दूसरी हेडिंग आपके पास आ गई जी इक्वेशन की, मैथमेटिकली। तो दूसरी हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी? मैथमेटिकली। तो आपने दूसरी हेडिंग ड्रॉ कर ली और वो आपके पास क्या आ जाएगा? मैथमेटिकली, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब मैथमेटिकली आपके पास क्या होगा? V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर, V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर। या आपके पास ये भी आ सकता है और इसके बाद आपके पास दूसरी एक और चीज भी आ सकती है
और वो क्या है जी, वो है आपके पास v इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको समझ आ जाएगी, थोड़ा रिलैक्स करो। Q डिवाइडेड बाय R आ जाएगा, तो ये मेरे पास मैथमेटिकल फॉर्म इसकी आ जाएगी। अच्छा जी, अब तीसरी हेडिंग आपके पास क्या होगी, टर्मिनोलॉजी की। बच्चे अमाद फोकस करो, बच्चे लेक्चर के ऊपर फोकस करो बच्चे। ये फिलहाल आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल मैं करवा रहा हूँ, इसको वही नोट्स वगैरह पे फोकस करो, बाकी गपशप बाद में लगाना बच्चे। तो तीसरी हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी, यार ये क्या हो गया, वो क्या गया इसके साथ, ये समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, ये लगता है कि इसका कोई पेन टैबलेट का मसला आना शुरू हो गया। जब से ये राहत आई है ना नून प्लस ग्रुप के अंदर, तो उसके बाद ये इसने मसला शुरू कर लिया। अच्छा बच्चे, हाँ अब ठीक हो गया। अब तीसरी हेडिंग आपके पास क्या आ गई, तीसरी हेडिंग आपके पास आ गई जी, आपके पास टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी टर्मी ओ, क्या हो गया भाई, लिखा ही नहीं जा रहा यार, खुल जा सिम सिम। अच्छा जी, ये हुआ क्या है जी, ठहरे बच्चे 1 मिनट वेट करें। हाँ जी, तो तीसरी हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी जी, टर्मिनोलॉजी। और टर्मिनोलॉजी में आप लोग क्या लिखोगे, यार ये लिखा क्यों नहीं जा रहा पेन टैबलेट से, ये कोई मनूसत तो नहीं आ गई भाई। यहाँ पर देखो भाई, कोई नया बंदा कौन आया है, सर इसकी इंक ख़त्म हो गई। नहीं, इंक ख़त्म नहीं हुई, ये क्या कहते हैं टर्मिनोलॉजी, अब मुझे माउस से लिखना पड़ रहा है, NOLOGY। टर्मिनोलॉजी आपके पास आ जाएगी। अब टर्मिनोलॉजीज में आपके पास क्या क्या चीज़ें होंगी, ज़रा इसको ध्यान से देखना। अच्छा जी, तो पहली चीज़ मेरे पास क्या आ गई, V। V मेरे पास क्या है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। K मेरे पास क्या है जी, कूलम्बिक कांस्टेंट, COULOMBIC, कूलम्बिक कांस्टेंट। और Q मेरे पास क्या है जी, Q है मेरे पास सोर्स चार्ज। और R मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, तो ये मेरे पास R जो है वो दो चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस आ जाएगा। सर ये राइटिंग वो भी माउस से, वाह वाह, नहीं नहीं ये माउस से नहीं, अब ठीक हो गया है। हाँ जी, अब वो ठीक हो गया है, बच्चे समझ आ जाएगी, रिलैक्स हो जाओ, कोई फिक्र करने की बात नहीं। जस्ट जो लिखा है सिर्फ उठा के वही लिखो, बस जो लिखा है सिर्फ वही उठा के लिखो, बाकी आपको हर पॉइंट आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा। अभी सवाल मत पूछना, सिर्फ लेक्चर के ऊपर फोकस करो, ठीक है। अच्छा जी, अब चौथी हेडिंग आपके पास क्या आ गई भाई, इसकी चौथी हेडिंग आपके पास आ गई यूनिट की। चौथी हेडिंग आपके पास यूनिट की आ जाएगी। अब यूनिट आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और आपके पास यूनिट होगा, क्या यूनिट होगा, वोल्ट। एक तो आपके पास वोल्ट होगा, और एक और आपके पास यूनिट भी आ जाएगी, और वो आपके पास क्या होगी, जाउल पर कूलम। जाउल पर कूलम, क्योंकि आपने कहा था कि मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, वर्क की यूनिट आपके पास जाउल है, और कूलम मेरे पास चार्ज की यूनिट आ जाएगी। ये मेरे पास चौथी हेडिंग आ जाएगी। अच्छा जी, अब हम पांचवी हेडिंग की तरफ चलते हैं, और वो है आपके पास डायग्राम। पांचवी हेडिंग मेरे पास क्या आ गई भाई, डायग्राम आ जाएगी। तो डायग्राम को जरा देखते हैं, क्या हो गया यार, ये पता नहीं कोई आज कोई बड़ा कोई मनूस दिन है यार, आज कोई लगता है। हाँ हाँ, अच्छा जी, तो पांचवी हेडिंग आपके पास क्या आ गई, रात तुमने कोई बदवा शदवा तो नहीं दी, मुझे सच्ची सच्ची बता दो। मुझे पता है आज समझ नहीं आएगी, क्योंकि आज पता नहीं इसको हो क्या गया है जी। हाँ, अच्छा जी, तो पांचवी हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी, डायग्राम की।
तो आपके पास पांचवी हेडिंग आ गई, डायग्राम। डायग्राम जरा ध्यान से देखना, अब इसकी डायग्राम जरा ध्यान से देखना बच्ची। आपके पास एक पहली प्लेट है, ये आपके पास एक पहली प्लेट आ गई। सर सुबह सुबह किसका मुंह देखा था यार, अपना ही मुंह देखा था। ये आपके पास पहली प्लेट आ गई और ये आपके पास दूसरी प्लेट आ गई, ठीक है। अच्छा जी, अब पहली प्लेट को आपने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो ये आप देख सकते हो पहली प्लेट आपके पास ये पॉजिटिव चार्जेस आ गए और दूसरी प्लेट आपके पास नेगेटिव चार्जेस आ गए। एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपके पास ये इस तरह से मूव कर रही हैं। अच्छा जी, अब अगली बात देखना, अब पॉइंट्स क्या होंगे, जरा पॉइंट्स को ध्यान से देखो, एक्सप्लेनेशन के जरा पॉइंट्स देखो। पॉइंट नंबर 6 एक्सप्लेनेशन। अब जरा एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स देखना बच्ची, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या होगा जी, पहला पॉइंट आपके पास क्या होगा, टू प्लेट्स, आपने दो प्लेट्स ली, टू प्लेट्स, वन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वन हैविंग positive charges and other have negative charges, other have negative charges। कि आपके पास दो प्लेट्स हैं, पहले में आपके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं और दूसरी प्लेट के ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 आपके पास क्या था, पॉइंट नंबर 2 है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास मूव कर रही हैं फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो पॉइंट नंबर 2 आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रही है। ये आपके पास दो पॉइंट्स आ गए जो कि आपने डायग्राम ड्रॉ की। अच्छा बच्ची, अब तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट जरा ध्यान से देखना। आपने एक पॉजिटिव चार्ज लिया जो कि पॉइंट ए के ऊपर पड़ा है। जब आप पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए के ऊपर रखोगे तो होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी की तरफ। इस पॉजिटिव चार्ज ने मूव किया फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, ये सबको पता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास मूव कर रही हैं। अब पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो ये बी की तरफ चला जाएगा। तो पॉइंट नंबर 3 आपके पास क्या होगा जी, पॉजिटिव चार्जेस विल मूव, पॉजिटिव चार्जेस, तो पॉइंट नंबर 3 आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आपके पास पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ने मूव किया फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। गॉट इट। अच्छा जी, अब चौथा पॉइंट जरा ध्यान से देखना, इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखना। अब पॉजिटिव चार्ज आपके पास पॉइंट बी के ऊपर है, पॉजिटिव चार्ज आपके पास पॉइंट बी के ऊपर है। जब आप इस पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाओगे फ्रॉम पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ, जब आप इस पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाओगे फ्रॉम पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली वर्क करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास आ गया जी वर्क। आपने वर्क किसके ऊपर किया जी, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर किया। आपने किसके ऊपर वर्क किया, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर किया। अब ये जो आपने वर्क किया पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, यही मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। आपने जो वर्क किया इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, ये मेरे पास क्या है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब चौथा पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, चार्ज पार्टिकल मूव। चौथा पॉइंट क्या है जी, चार्ज यानी टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज मूव बी टू ए inside electric field, work must be done, work must be done।
आपने चार्ज पार्टिकल को मूव करवाया फ्रॉम बी से ए की तरफ, तो आपने क्या किया, वर्क किया। और पांचवा पॉइंट क्या होगा, दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या दिस वर्क डन विल बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस वर्क डन विल बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो पॉइंट नंबर 5 आपके पास क्या होगा, दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पॉइंट नंबर 5, दिस वर्क डन, दिस वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज is called electric potential, is called electric potential। ये जो आपने वर्क किया चार्ज के ऊपर, ये मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। गॉट इट। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट्स को एक दफा से दोबारा से देख लो। पहला पॉइंट आपके पास क्या है जी, टू प्लेट्स, दो प्लेट्स नहीं, वन हैविंग पॉजिटिव चार्जेस, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अदर हैव नेगेटिव चार्जेस। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव करेगी फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तीसरा पॉइंट, अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, आपने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा इनसाइड द प्लेट्स, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा इनसाइड द प्लेट्स एट पॉइंट ए, और यही पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव हुआ, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आपके पास मूव हुआ फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। चौथा पॉइंट, आपने क्या किया, इस टेस्ट चार्ज को मूव करवाया फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करवाया बी से ए की तरफ इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको काम करना पड़ेगा, वर्क मस्ट बी डन, आपको काम करना पड़ेगा। एंड आखिरी पॉइंट क्या आ गया, दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो वर्क होगा पर यूनिट चार्ज, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। गॉट इट। तो ये आ जाएगा। अच्छा जी, अब सातवीं हेडिंग दो प्रूव की, मैथमेटिकल प्रूफ की हेडिंग दे दो। तो सातवीं हेडिंग मेरे पास क्या आ जाएगी, प्रूफ की। तो ये मेरे पास आ गया जी प्रूफ। अब प्रूव आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आपने कैसे डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is equal to work done per unit charge। ये आपने डिफाइन किया था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अच्छा जी, अब आपको ये पता है कि वर्क आपके पास किसके इक्वल होता है, V, वर्क आपके पास किसके इक्वल होता है, W के। ओ यार ये क्या हो गया, क्या हो गया भाई। अच्छा जी, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो ये मेरे पास Q नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये वर्क मेरे पास किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, दिस वर्क डन विल बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस वर्क डन, दिस वर्क डन विल स्टोर, क्या हो गया भाई, खुल जा सिम सिम, दिस अच्छा भाई, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। यार ये कोई बड़ा कोई पनौती किस्म का काम लग गया है। रात तुम आज मेरी बात सुनो, तुम आज क्यों आई हो क्लास के अंदर, ये बताओ, और क्या सोच के तुम आई हो, तुम क्या कुछ सोच कर आई हो। आज टॉपिक अजीब नहीं है, असल में आज जो है वो समझ लो कि आज की बड़ा पनौती दिन है। अच्छा बच्चे, यार ये हो क्या रहा है। अच्छा भाई, अच्छा जी, ये वर्क डन, दिस वर्क डन, दिस वर्क डन, वर्क डन will store in the form of, in the form of energy, in the form of energy। this work done will store in the form of energy। तो V is equal to
V इज इक्वल टू एनर्जी की जगह पर आपके पास U आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। यहां पर U मेरे पास एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और क्यू नॉट मेरे पास चार्ज आ जाएगा। तो ये मेरे पास आपके पास इस इक्वेशन का प्रूव आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो दूसरी इक्वेशन आपको लिखवाई थी, V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर, इसको हम इंशाल्लाह कल जब हम इसका प्रूफ करेंगे, ये इसमें नहीं आ रहा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को जब हम प्रूफ करेंगे तो उसमें हम लोग इस इक्वेशन को फाइनल फर्दर देखेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वेशन आ जाएगी, ये वाली। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास एनर्जी जो है वो इस तरह से बन जाएगी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आखिर में देखते हैं भी फ्लो चार्ट को, फ्लो चार्ट को जरा देखते हैं। फ्लो चार्ट आपके पास किस तरह से बनेगा, तो भाई फ्लो चार्ट आपके पास इस तरह से बनेगा। सेंटर में मेरे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेंटर में मेरे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आपने लिखा है जी इसकी डेफिनेशन। पहली चीज आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। दूसरी चीज आपके पास क्या आ जाएगी, फॉर्मूला। तीसरी चीज मेरे पास क्या आ जाएगी, यूनिट। चौथी चीज आपके पास आ जाएगी डायग्राम, चौथी आपके पास आ गई डायग्राम। और पांचवी आपके पास क्या आ जाएगा, प्रूफ की। तो पांचवी हेडिंग आपके पास प्रूफ की आ जाएगी। ठीक है, तो डेफिनेशन आपके पास क्या होगी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। डेफिनेशन क्या होगी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये आपके पास इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। दूसरी चीज मेरे पास आ गया फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या होगा, V इज इक्वल टू U डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। वो के क्यू डिवाइडेड बाय आर नहीं है, वो दूसरा फॉर्मूला है, मैं गलती से उसको लिख लिया था। रियल फॉर्मूला आपके पास V इज इक्वल टू U डिवाइडेड बाय क्यू नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब तीसरा फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, वोल्ट। एक मेरे पास वोल्ट आ गया, और दूसरा फॉर्मूला मेरे पास क्या आ जाएगा, जाउल पर कूलम, क्योंकि जे की आपके पास जाउल होती है और सी मेरे पास कूलम आ जाएगा। चौथी हेडिंग आपके पास आ गई डायग्राम। तो आपके पास ये एक पहली प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये आपके पास एक दूसरी प्लेट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं। इसको आपने क्या रखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा, एक मिनट। तो पॉजिटिव चार्ज आपके पास B से A की तरफ मूव करेगा, तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। और पांचवा फार्मूला मेरे पास क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। दिस वर्क विल बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो V इज इक्वल टू U डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, तो ये आ जाएगा। तो ये आपके पास छोटा सा एक फ्लो चार्ट बन जाएगा, खूबसूरत सा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इसमें समझ आई होगी। कुछ सवाल भी होंगे तो मैं आपसे सवाल भी देता हूँ, तो आप लोग सवाल वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है बच्चे।